मुमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया है, मुझसे किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे सवाल के जवाब में फरमाया था, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला, ये अल्लाह ताला का बंदे से मुबाया यानी मुआहदा है। उसे जो बुखार हो, मुसीबत पहुंचे या कांटा चुभे, यहां तक के वो जो पूंजी अपनी पोटली में रखे और उसे ना पाए, उसके लिए बेचैन हो जाए, फिर उसे अपने पहलू में पाले। यहां तक के मोमिन अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे सुर्ख सोना भट्टी से निकलता है। सल्लु अलल हबीब वअला आलिहि वस्सहबिहि वबारक वसल्लम। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 11183। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक मुसलमान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम जिन बीमारियों में मुब्तला होते हैं हमारे लिए इनमें क्या है? फरमाया, गुनाहों के कफ़ारे हैं। हजरत सैयदना उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगरचे बीमारी कम ही हो। फरमाया, अगरचे कांटा चुभे या कोई और तकलीफ पहुंचे। हजरत सैयदना उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए दुआ की कि मरते दम तक बुखार इनसे जुदा ना हो, और ये बुखार इन्हें हज से ना रोके, उम्रे से ना रोके, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में जिहाद करने से ना रोके, फर्ज नमाज बाजमात अदा करने से ना रोके। फिर इनके विसाल तक जो भी इन्हें छूता, इन्हें टच करता, मस करता, बुखार की तपिश महसूस करता। सहाबा किराम की शान ही निराली। तलखियों में खुश रहूं और लज्जतों से बेनियाज, काश काबू में रहे ये मेरा नफ्स बद। अत-तरगीब व-तरहीब हदीस नंबर 67। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरवरे कौनैन रहमत दारैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा या बंदी मुसलसल बुखार या सरदर्द में मुब्तला हो और उस पर उहुद पहाड़ की मिसल गुनाह हो, तो जब वो बीमारी उससे जुदा होती है तो उसके सर पर राई के बराबर भी गुनाह नहीं होते। राई बहुत छोटा सा दाना होता है, हथेली में रखें तो उसको गौर देखना पड़ेगा। और उहुद पहाड़ कितना है? ये 4.25 मील के रकबे पर फैला हुआ। ये वो खुशकिस्मत पहाड़ है जो मदीना पाक के करीब वाक़ है। और बारहा मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे अपने कदमों से नवाजा। 4.25 मील के रकबे पर फैला हुआ पहाड़, अगर किसी के इतने गुनाह भी हो और उसको दर्द सर हो या बुखार हो, वो सब्र करे, तो जब बीमारी जुदा होगी, दर्द सर खत्म होगा, तो उसके गुनाह राई के दाने के बराबर भी नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। बाज लोगों की आंखें ज़ाया हो जाती हैं, बेचारे बड़े बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, उन्हें भी सब्र करना चाहिए। उनके लिए कितनी फजीलत है सुनी। अल्लाह ताला हमें आफियत अता फरमाए। अत-तरगीब व-तरहीब हदीस नंबर 92। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा अपने दीन के चले जाने के बाद आंखों की बिनाई जाते रहने से बढ़कर किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा। आपकी बहुत बड़ी मुसीबत है, और जिसकी आजमाइश बिनाई से महरूमी के जरिए हो और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मिलने तक उस पर सब्र करे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मिलते वक्त उस पर कोई हिसाब ना होगा। अल्लाह ताला ने बिनाई ले ली और वो सब्र करता रहा, तो
तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बरोज़ क़यामत ये नाबीना जब हाजिर होगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको बगैर हिसाब के दाखिल जन्नत फरमाएगा। अल मुअजमुल औसत हदीस नंबर 6156। हजरत सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिसकी बिनाई ले ले, वो सब्र करे, अजर की उम्मीद रखे, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिम्मा करम पर है कि उस बंदे की आंखों को जहन्नम न दिखाए। अल मुअजमुल औसत हदीस नंबर 8855। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, जिब्रील जिस बंदे की मैं बिनाई ले लूं उसका सवाब मेरी जियारत करने और मेरे जवारे रहमत में रहने के अलावा क्या है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को नबी करीम रऊफुर रहीम महबूब रब्बे अज़ीम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने रोते हुए देखा और बिनाई चले जाने की तमन्ना करते हुए देखा। चाहे हमारी बिनाई चली जाए मगर ये फजीलत हमें हासिल हो जाए। जिसकी बिनाई चली जाए वो सब्र करे तो बरोज़े क़यामत उसका हिसाब नहीं होगा, उस आंख को जहन्नम नहीं दिखाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे अपने रहमत से मालामाल कर देगा। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल पर मौजूद इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, बीमारी पर सब्र करने के सवाब के मुतालिक आपने हदीस नबविया और आयात कुरानिया सुनी। सुभानअल्लाह। बीमारी पर सब्र करने वाला बंदा मोमिन गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को साफ कर देती है। सुभानअल्लाह। बीमार बंदा मोमिन को अल्लाह अज़्ज़ा व जल याद फरमाता है। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन का गुनाह मिटाया जाता है, नेकियां लिखी जाती हैं, दराजात बुलंद किए जाते हैं। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन का तंदुरुस्ती वाला अमल लिखा जाता है, गुनाह नहीं लिखे जाते। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन को बसूरत सेहत गुनाहों से पाक किया जाता है और बसूरत मौत मग़फ़िरत और रहमत खुदाबंदी से माला माल किया जाता है। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन को बसूरत सेहत पहले से बेहतर सेहत अता की जाती है और बसूरत मौत जन्नत अता की जाती है। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन को बीमारी आइंदा के लिए नसीहत हो जाती है। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन की बीमारी की साअतें गुनाहों की साअतों की कफारा बन जाती है। बीमारी या दर्द सर पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन पर राई के दाने के बराबर भी गुनाह नहीं रहता। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन से रब तबारक व तआला राजी रहे तो गुनाहों से ऐसा निकल जाता है जैसा कि उस दिन था जब इसकी मां ने उसे जना था। बीमारी पर सब्र करने वाले बंदा मोमिन के लिए बुखार जहन्नम से उसका हिस्सा होता है। वो खुशनसीब जो आंखों की बिनाई ज़ाइल होने पर साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी आंखों को जहन्नम न दिखाएगा। वो खुशनसीब जो आंखों की बिनाई ज़ाइल होने पर साबिर और शाकिर रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अपनी ज़ियारत करवाएगा और अपने जवारे रहमत में बसाएगा। अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहु आलिया सब्र की तरगीब दिलाते हुए फरमाते हैं, है सब्र तो खजाना फिरदौस भाइयों, शिकवा लबे उश्शाक पर हरगिज ना आ सके। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का रिसाला है खुदकुशी का इलाज, उसमें सब्र के फज़ाइल भी हैं और सब्र हासिल करने का तरीका भी लिखा हुआ है। तो मदनी चैनल पर मौजूद इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को भी मैं अर्ज करूंगा कि उसका मुताला फरमाए और सब्र के लिए जहन किस तरह बनाया जाए सीखिए। यानी पहले से आदमी जहन बना ले कि मेरा कोई उज़्व तलफ हो गया मैं सब्र करूंगा, मेरी आंख जाया हो गई तो मैं सब्र करूंगा, किसी अजीज का इंतकाल हो गया मैं सब्र करूंगा,
मुझे कोई मनसब और ओहदा मिला हुआ है, उससे मुझे फारिग कर दिया कि मैं सब्र करूंगा। अगर पेशगी ये जहन बना लिया जाएगा तो जब मुसीबत आएगी तो सब्र करना आसान हो जाएगा, और जब सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह उसका अजर भी मिलेगा। वरना जो चीखेगा, चिल्लाएगा, बेसब्री का मुजाहरा करेगा, उसके लिए अजर व सवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सय्यदुस साबिरीन, इमामुश शाकिरीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल सब्र की लाजवाल यानी ना खत्म होने वाली दौलत से हमें माला माल कर। आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।